एक लड़का शादी में गया होता है और वह शादी में से अचानक घर के लिए वापसी लौटता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता है कि रात का कितना समय हो रहा है। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी होती है। वह जिस रास्ते से आता है वह रास्ते में बहुत ही सन्नाटा होता है और ऐसा माना जाता है कि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक और भूतिया रास्ता है। कुछ दिन पहले वहाँ एक व्यक्ति को कुछ लोग मिलकर के बहुत ही बेरहमी से मार दिए होते हैं और वह इंसान उस बदले की आग में लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारता है। उस रास्ते में जो भी रात के समय मिल जाता है उसे मार देता है। सोनू को इस बात का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता है। वह अपना रास्ता पकड़ के सीधे चलता जाता है। उसे इस चीज़ का कुछ भी अनुभव नहीं होता है। कुछ दूर जाने के बाद सोनू को अचानक महसूस होता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है और वह हमसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन सोनू सोचता है कि यह मेरा भ्रम भी हो सकता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सोनू को कुछ आहटें मिलने लगती हैं। वह थोड़ा सा डरता है, लेकिन फिर अपने मजबूत स्थिति में आ जाता है। लेकिन उसका मन गवाही नहीं देता है कि मैं इस रास्ते पर ठीक हूँ। अभी अचानक सोनू को चुड़ैल का दर्शन हो जाता है और वह इतना भयानक होती है कि इसका हालत खराब हो जाता है। चुड़ैल को देखने के बाद सोनू बहुत ही घबरा जाता है और पसीने से लथपथ हो जाता है। सोनू की ऐसी हालत हो जाती है कि समझो कि वह जीते जी एक जिंदा लाश हो गया है। सोनू कुछ बोले उससे पहले चुड़ैल बोलती है कि आज तुम्हारा अंत है, क्योंकि इस रोड पर जो भी आता है उसका अंत हो जाता है। मुझे कुछ लोगों ने इस रोड पर बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत जल्द मैं पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगी। भी अचानक दौड़ करके सोनू वहां से भागने लगता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सोनू भागता हुआ कुछ दूर पर जाता है, तभी उसे वही बाजा और बाराती मिल जाते हैं। सोनू बहुत ही अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है कि यह कैसे हो गया। मैं तो जहाँ से चला था फिर वहीं पर आ गया। तभी सोनू वहाँ खड़ा होकर के एक व्यक्ति से पूछता है कि हे दादा, आप अभी तक सोने नहीं गए हैं, अभी तक जगे हैं? वह दादा जवाब दिए कि बेटा, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैं इतनी रात को इस रास्ते में कहाँ जाऊँगा। सोनू फिर बिना सोचे समझे उस रास्ता को पकड़ लेता है और फिर उस रास्ते से जाने लगता है। उस रास्ते में वही सन्नाटा और अजीब गरीब आवाज़ें इसको सुनाई देने लगती है। यह अपने किए पर पछताने लगता है कि मैं ऐसा गलती फिर दोबारा कैसे कर दिया। लेकिन वह एक छलावे के बस में था और वह छलावा उसे अपनी ओर खींच रहा था और उसे मारने का प्रयास कर रहा था। जितनी रात हो रही थी उतना ही उस छलावा का शक्ति बढ़ रहा था और सोनू का अंत नज़दीक आ रहा था। सोनू अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। वह अपना सीधा रास्ता पकड़ता है और चलने लगता है।
ऐसे तो उसे पहले ही यकीन हो गया होता है कि इस रास्ते में कुछ ऐसा है जो मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। सोनू इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा होता है, इसलिए उसे अजीब भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। लेकिन उसको क्या पता था कि वह पहली गलती उसके जीवन की आखिरी गलती होने वाली है और वह छलावा के बस में आ चुका है और आगे जाने के बाद इसके ज़िंदगी का अंत पक्का है। सोनू जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और उसे और भी भयानक अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। तभी सोनू को एक लड़की के आने का आभास मिलता है। सोनू लड़की को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो इस मुश्किल रास्ते में कोई तो है जो हमें सहारा देगा और इस सुनसान जंगल में हम दोनों साथ इस रास्ते को तय कर लेंगे। सोनू उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि मैडम, आप इतने सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? वह लड़की सोनू से उल्टा मुंह फेर के खड़ी होती है और चुपचाप इसका बातें सुन रही होती है। सोनू 2-3 बार ऐसे ही बोलता है, लेकिन लड़की के तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है और वह लड़की हिल-डुल भी नहीं रही थी। सोनू बहुत ही सोच में पड़ जाता है और डर के मारे सोनू के पसीने छूटने लगते हैं। तभी सोनू एक बार और बोलता है, मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में क्या कर रही हो? तभी वह लड़की बोलती है कि यह मेरा घर है और मैं अपने घर पे हूँ। इतने सुनसान रास्ते में किसी का घर नहीं होता है। ऐसी बात सुनकर के सोनू डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है। सोनू बोलता है कि इधर तो किसी का घर नहीं, आपका घर किधर है? तभी वह लड़की बोलती है कि मेरा घर यहीं पर है और मैं भोजन के तलाश में घूम रही हूँ और आज मेरा शिकार तुम बनोगे। यह बात सुनकर के सोनू थर-थर कांपने लगता है और चारों तरफ चिल्लाने लगता है। उस अंधेरी रात में कोई सोनू का आवाज़ भी सुनने वाला नहीं होता है। सोनू जोर जोर की आवाज़ें निकालने लगता है, बोलता है, कोई हो तो मेरी मदद करो। तभी वह लड़की एक बहुत ही भयानक छलावा में बदल जाती है और सोनू को अपने नुकीले पंजे से फाड़ देती है। सोनू अपने मौत को एक एक सेकंड में मरते हुए देखता है। वह खुद को धीरे धीरे मरते हुए और तड़पते हुए देखता है। छलावा सोनू को अधमरा मार करके वहाँ से चला जाता है और सोनू तड़प तड़प के कुछ देर के बाद मर जाता है। सुबह होने पर पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि फिर आज एक छलावा ने किसी मासूम का जान ले लिया। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी पसंद है।